हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? जाहिर है अच्छे होंगे और खुश रहें हमेशा, ये दुआ है हमारी आप लोगों के लिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुए हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। जो हम टॉपिक लेना चाहते हैं या टॉपिक ले रहे हैं, ये समझिए कि किसी किसी कंपनी में गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग है, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक। गैस के बारे में, जो इंजेक्शन मोल्डिंग में गैस यूज होती है, गैस के बारे में बताएंगे। गैस कौन सी यूज होती है, उसमें पार्ट को क्यों रिक्वायरमेंट होती है गैस की, और इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, और सिंपली कह सकते हैं कि इसका ओवरऑल जो प्रोसेस है उसको करके हम आप लोगों को बताएंगे। और गैस को पार्ट के अंदर कैसे इंजेक्ट करते हैं। कई लोगों ने गैस मोल्डिंग नहीं देखा होगा, या कह सकते हैं किसी की कंपनी में गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग नहीं है, इससे रिलेटेड उनको जानकारी नहीं होगी। तो उसको हम बेहतर बनाने के लिए, उस जानकारी को आगे आप तक शेयर करने के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज आप लोगों को जो हम गैस इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में बताने वाले हैं आप लोगों को, गैस इंजेक्शन मोल्डिंग बहुत कठिन नहीं है। कई लोगों ने देखा नहीं है तो लगता है उनको बहुत ही कठिन है गैस इंजेक्शन मोल्डिंग, उसमें प्रोसेस करना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो पॉइंट्स बताएंगे आप लोगों को, गैस इंजेक्शन मोल्डिंग के ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आप प्रोसेस करते समय उन बातों को ध्यान में रखेंगे तो 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि गैस इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और जितने भी कोई प्रोसेस करने वाले हैं आप उसकी बराबरी कर पाएंगे। इस वीडियो को देखते हुए ही आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में बने रहें, लास्ट तक देखें। जो मैं पॉइंट्स लेने वाला हूं, अगर एक भी स्ट्रिप हुआ या नहीं देखा आपने तो ये समझ लीजिए कि गैस इंजेक्शन मोल्डिंग आपको नहीं समझ में आने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे। गैस इंजेक्शन मोल्डिंग या गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, और उसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, और उसमें गैस कौन सी यूज होती है, गैस जो इंजेक्ट करते हैं वो किस टाइम तक इंजेक्ट करनी है और किस टाइम इंजेक्ट करनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, वीडियो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहे आप। आइए, गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग में नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस का वर्क रहता है पार्ट को होलो शेप में लाना, पार्ट वेट को कम करना, और पार्ट की जो सरफेस थिकनेस रहती है उसको कम करना। मीन्स अगर होलो हो जाएगा पार्ट तो उसकी जो थिकनेस रहती है, पार्ट की थिकनेस कम हो जाएगी, जो अंदर का मटेरियल रहता है वो बाहर चला जाएगा ओवरस्पिल के रूप में। गैस असिस्ट इंजेक्शन मोल्डिंग में जो मेन पैरामीटर्स रहते हैं वो 3 रहते हैं। नंबर 1, गैस प्रेशर। गैस प्रेशर कितना सेट करना है और गैस प्रेशर कैसे सेट करना है वो डिपेंड करता है पार्ट की जो प्रोफाइल रहती है, पार्ट का जो शेप रहता है, शेप पे डिपेंड रहता है। दूसरा, गैस ब्लोइंग टाइम। मींस गैस जो पार्ट के अंदर हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो कितनी देर तक इंजेक्ट करना है, कितनी देर तक गैस उसको फुलाने में काम आएगी, कितनी देर तक गैस फुलाती रहेगी पार्ट को, वो टाइमिंग जो होती है गैस ब्लोइंग टाइम होता है। और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है गैस को इंजेक्ट करने का टाइम, मीन्स कितनी देर बाद गैस को हमें इंजेक्ट करना है पार्ट के अंदर, जो कंप्लीटली डिपेंड रहता है एक्चुअल जो इंजेक्शन टाइम रहता है, एक्चुअल इंजेक्शन टाइम पे डिपेंड रहता है गैस का डिले टाइम। अब यहीं से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब
यहाँ से ही आपको गैस मोल्डिंग में प्रोसेस करने की आवश्यकता रहती है कि ये जो हम गैस अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं वो कितनी देर तक इंजेक्ट करनी है और कितनी देर बाद इंजेक्ट करनी है और किस प्रेशर से इंजेक्ट करनी है। गैस पार्ट के शेप पे डिपेंड करता है, किस तरह का पार्ट है उस हिसाब से हम प्रेशर सेट करेंगे। सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि गैस प्रेशर जो है, गैस प्रेशर को कैसे सेट करेंगे। गैस प्रेशर को हम कैसे सेट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि 80 बार और 80 बार, 90 बार या फिर 120 बार, 1 2 3 4, ये 4 कंडीशन में हमें गैस को कैसे सेट करना है, इसको कैसे हम पता लगाएंगे कि इतना प्रेशर हमें गैस पार्ट के अंदर इंजेक्ट करने के लिए चाहिए। ये डिपेंड करता है, माना कि ये कोई पार्ट है, इसमें हमें गैस को इंजेक्ट करके इसे पूरा होलो बनाना है और जो इस होलो बनने के बाद मटेरियल बचता है उसे ओवरस्पिल में ले आके ओवरस्पिल को फिल करना है। तो ये समझिए यहाँ 50 mm थिकनेस है इतने एरिया में, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक हो गई हमारा 100 mm थिकनेस इस पार्ट की, ओवरऑल थिकनेस की बात कर रहे हैं। और ये हो गया 40 mm थिकनेस है यहाँ के लास्ट के एरिया की। अब हमें पार्ट को होलो करना है तो कितना प्रेशर और लगेगा और कैसे सेट करेंगे देखना। अभी इसमें प्रेशर लगेगा कम, मिनिमम गेट पॉइंट पे मिनिमम प्रेशर रखें आप, ताकि एकदम से गैस इंजेक्ट करते हुए मटेरियल को फाड़े मत। और दूसरा, इस एरिया पे जाके गैस प्रेशर ज्यादा लगेगा, थिकनेस ज्यादा है, मटेरियल ज्यादा है, इसको धकेलने के लिए प्रेशर की आवश्यकता होगी। ये 100 mm थिकनेस है, जस्ट इससे डबल लग जाएगा। यदि इस पे 50 बार लग रहा है प्रेशर तो सेकेंड स्टेप जो होगा 100 बार का होगा और जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा 40 बार का, क्योंकि इसमें थिकनेस बहुत कम है। अब बात आती है ओवरस्पिल को भरने के लिए। लास्ट में जो प्रेशर रहता है गैस का हमेशा ज्यादा देंगे, क्योंकि इस एरिया पे मटेरियल ठंडा हो जाता है, जिसको धकेलने के लिए गैस की ज्यादा प्रेशर आवश्यकता पड़ती है। गैस के ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है ताकि इस ठंडे मटेरियल को भी ओवरस्पिल में डाल दे, इसलिए इस पे 120 बार लगेगा। मीन्स 50, 100, 40 और 120, 1 2 3 4 स्टेप में गैस प्रेशर को हम सेट करेंगे ताकि प्रॉपर गैस फिल हो सके और उस मटेरियल को आगे ले जाके वो एरिया होलो बना सके। ये तो हुआ गैस प्रेशर को कैसे सेट करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो थिकनेस हमने बताई इस थिकनेस पे इतने बार ही लगे, जस्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमें पूरा होलो करना है पार्ट को, जस्ट यही हमारा मकसद है कि हमें पार्ट को होलो बनाना है, जिससे कि इस पार्ट की ये सरफेस वाली थिकनेस जो किनारे किनारे थिकनेस है ये कम हो जाएगी, ये मटेरियल पूरा ओवरस्पिल में आ जाएगा। अब बात करते हैं गैस ब्लोइंग टाइम। गैस ब्लोइंग टाइम, कितनी देर तक गैस को पार्ट के अंदर फिल करना है, पार्ट को होलो करने के लिए कितनी देर तक गैस को हमें इंजेक्ट करते रहना है, वो टाइम जो होता है वो गैस ब्लोइंग टाइम रहता है, जो पार्ट को फुला के रखता है कितनी देर तक। उसको हम कैसे सेट करते हैं, वो भी सेम प्रेशर की तरह थिकनेस पे डिपेंड करता है। जहां थिकनेस ज्यादा होगी वहां गैस को ज्यादा देर तक इंजेक्ट करेंगे ताकि वो प्रॉपर वहां से होल शेप बना सके और प्रॉपर वहां का मटेरियल को बाहर
ले जा सके ओवर स्पिल में। अब देखिए जैसे हमने सेट किया यहाँ पर 3 सेकंड तक हमने गैस 50 बार की प्रेशर से दिया और 100 बार के प्रेशर पे 12 सेकंड तक हमने इंजेक्ट किया गैस को पार्ट के अंदर। 40 बार के प्रेशर पे 5 सेकंड इंजेक्ट किया, थिकनेस कम थी, कम प्रेशर लगा, कम देर तक हमने गैस को फिल किया। और लास्ट ओवर स्पिल जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ठंडा हो जाता है मटेरियल, इसको भरने के लिए प्रेशर ज्यादा लगेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, उतनी देर तक इंजेक्ट होता रहेगा गैस और ओवर स्पिल जो है फिल होगी जब ज्यादा देर तक और ज्यादा प्रेशर से हम गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं पार्ट के अंदर। जो गैस ब्लोइंग टाइम रहता है कूलिंग टाइम से हमेशा कम रहता है, उसका ओवरऑल टाइम जैसे 3, 8, 15 इस तरह का हमने अगर दे रखा है गैस ब्लोइंग टाइम और कूलिंग टाइम, इसके बेस पर हमें सेट करना होता है। कूलिंग टाइम इससे ज्यादा लगेगा, यदि कूलिंग टाइम कम रख रहे हैं तो गैस इंजेक्ट होती रहेगी, कूलिंग हो जाने के बाद मोल्ड खुल जाएगा, फिर भी गैस इंजेक्ट होती रहेगी। इसलिए हमें इसके बेस पे सेट करना होता है। गैस ब्लोइंग टाइम जो है वो 26 सेकेंड हो गया तो हमें 30, 28 इस तरह हमें कूलिंग सेट करनी होगी। 30 सेकेंड, 28 सेकेंड, यदि हम इसको 25 सेकेंड कर देते हैं तो गैस 25 सेकेंड तक तो इंजेक्ट होगी, फिर उसके बाद कूलिंग खत्म हो जाएगी, मोड ओपन हो जाएगा, तब भी 1 सेकेंड बाद तक गैस इंजेक्ट होती रहेगी। इसलिए कूलिंग टाइम के अंदर ही गैस को सेट करते हैं, गैस टाइमिंग को सेट करते हैं कि इतनी देर तक गैस इंजेक्ट होगी। अब जो लास्ट पॉइंट हमने बताया था आपको, गैस डिले टाइम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैस को इंजेक्ट करने के लिए गैस कितनी देर बाद इंजेक्ट करनी है और कितना पहले इंजेक्ट करना है वो डिपेंड करता है एक्चुअल इंजेक्शन टाइम पे। यदि इंजेक्शन टाइम 2 सेकेंड है तो हमारा डिले टाइम जो रहेगा वो 2.5 सेकेंड भी हो सकता है। 2.5 सेकेंड बाद गैस इंजेक्ट करेंगे पार्ट के अंदर और 1.8 सेकेंड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पार्ट की थिकनेस पे या पार्ट में जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पे डिपेंड करता है। पीपी मटेरियल है तो हमेशा याद रखें आप, गैस जो है वो एक्चुअल फिल टाइम के ज्यादा देर बाद इंजेक्ट करनी होती है। इंजेक्शन टाइम सेट करते हैं, सेट टाइम होता है 5 सेकेंड जैसे, और एक्चुअल जो इंजेक्शन टाइम आ रहा है उसकी बात हो रही है ये, इस पे डिपेंड करता है हमारा गैस डिले टाइम। इसको हम सेट करते हैं इसके बेस पे। हार्ड मटेरियल में हमेशा जो एक्चुअल इंजेक्शन टाइम रहता है उसके जस्ट थोड़ा पहले ही हमें गैस को इंजेक्ट करना होता है। अगर हम गैस डिले दें, यानी कि कितनी देर बाद हमें चलानी है गैस या कितना पहले चलाना है, तो वो एक्चुअल इंजेक्शन टाइम के जस्ट पहले थोड़ा स्टार्ट करना होता है, या फिर जितना एक्चुअल इंजेक्शन टाइम आ रहा है उसके साथ साथ ही हमें गैस को इंजेक्ट कर देना होता है। और पीपी जैसे मटेरियल के लिए एक्चुअल इंजेक्शन टाइम यदि 2 है तो हमें 3 से लेकर 5, 6, 8 तक भी हमें इतने सेकेंड बाद तक ही हम गैस को इंजेक्ट कर सकते हैं, तभी प्रोसेस अच्छा होगा। अब बात आती है कि ये जो डिले टाइम है गैस का, ये कितना रख सकते हैं। सेट इंजेक्शन टाइम के अंदर ही रखना है। दोस्तों ये तो गैस मोल्डिंग को कैसे सेट करते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंस रहते हैं उस पे बात करी। अब गैस मोल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं
उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम वीडियो बनाएंगे ज्यादातर गैस मोल्डिंग पे, एक प्रोसेस और एक जो टॉपिक है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप मेरा सहयोग करें, साथ देते रहें। मैं डिस्क्रिप्शन में गैस मोल्डिंग के सारे पैरामीटर्स से संबंधित वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देखना मत भूलिए। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए मुझे कि अब हमें वीडियो किस प्रोसेस पे बनानी है। गैस मोल्डिंग से संबंधित आपको किस पार्ट में किस तरह की समस्या आ रही है, पार्ट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस पे हम चर्चा करेंगे। अब आप बताइएगा हमें कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू वेरी मच।